डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। आप 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा बेटा, ठीक है। अब हम आपके फिजिक्स के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हिस्ट्री है। उसमें फिजिक्स के डेवलपमेंट है, हिस्ट्री है, उसे आप एक बार बुक से पढ़ोगे, ठीक है। फिजिक्स का आपका शुरू होती है चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिक्स आपकी जो शुरू होती है वो आपकी शुरू होती है बेटा चैप्टर 2 से। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। फर्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? Any measurable quantity is known as the physical quantity. The quantity which is measured directly or indirectly is known as the physical quantity. बेटा कहने का मीन्स आपका ये है कि कोई भी क्वांटिटी हो जिसका आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वांटिटी हो जिसका आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हो, वो आपकी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। Any quantity which is measured directly or indirectly is known as the physical quantity. Physical quantity is divided into two parts: fundamental quantity and derived quantity. Physical quantity divided into two parts: fundamental quantity and derived quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे इसका नाम फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब आप जानते हो बेस, आधार। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज also known as the base quantities. Fundamental quantities are 7. Fundamental quantities जो होती हैं वो आपकी 7 हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। दोबारा सुनो बेटा, आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो। अभी आपने लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद अब आपकी फिजिक्स में हमने चैप्टर शुरू किया है, ठीक है। आपका जो चैप्टर शुरू किया है वो चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है। चैप्टर 1 में आपकी हिस्ट्री है। चैप्टर 1 में साइंटिस्टों के नाम, उनका डेवलपमेंट वगैरह है, जो आप बुक से पढ़ोगे बेटा एक बार, ठीक है। और चैप्टर 2 शुरू किया है। चैप्टर 2 है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर 2 है आपका बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। So those quantities which are measured directly or indirectly is known as the physical quantity. Physical quantity is divided into two parts: fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities, those quantities which are independent to the another quantities. They are free from another quantity is known as the fundamental quantities. And the physical quantity which are depend on the fundamental quantities are known as the derived quantities. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी, वो सारी क्वांटिटी जिससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो फ्री होती है, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट है, वो आपकी होगी फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो दूसरों पर डिपेंड करती है, जो दूसरों पर डिपेंड करती, दूसरों का मतलब इस फंडामेंटल से ही है, जो दूसरों पर डिपेंड करती हैं, अर्थात जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से मिलती हैं, वो हमारी कहलाती है ड्राइव क्वांटिटीज। आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो केवल 7 होती हैं। उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है, रिमेन्स जितनी भी आपकी क्वांटिटी रहेगी, वो सब ड्राइव क्वांटिटीज में आती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कौन कौन सी है? एक बार आप नाम देखो, फिर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा नाम। एक बार सुनो आप: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। एक बार देखो बेटा, आपने आपका चैप्टर 2 चल रहा है फिजिक्स में। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मास आप जानते ही हो बेटा, लेंथ लंबाई आप जानते हो। अच्छा यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो लेंथ है इसका मतलब कोई भी डिस्टेंस है, वो लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, रेडियस हो, वो कोई भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस से मीन है, इसलिए उसे लेंथ लिखा है। टाइम को आप जानते हो, टेम्परेचर को जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट को जानते हो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिक। आप नहीं जानते ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द लाइट। आप बेटा एक ही, जैसे मान लो 5 वाट की एलईडी लेके आओ, एक कंपनी की लेके आओ, एक लोकल लेके आओ, तो दोनों में जो रोशनी है, जो प्रकाश से जो लाइट मिलती है वो डिफरेंट होती है। रियलिटी क्या होती है, दोनों कैपेसिटी जो पावर है वो सेम कर देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं वो अलग अलग होती है, इसलिए उनकी जो कॉस्ट आती है उसमें डिफरेंस आता है। जो महंगी लाइट होती है, जो कंपनी की लाइट होती है, उसमें प्रकाश आपको लाइट जो है वो ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी लाइट का मेजरमेंट है। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आप जानते ही हो, पदार्थ की मात्रा, जो आप केमिस्ट्री में जैसे नॉर्मली यूज करते हो, ठीक है। ये आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा जितनी भी हैं वो सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ये जो आपकी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा रिमेन्स जितनी भी रहेगी वो सब आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जैसे एरिया, स्पीड, एक्सेप्टर, बहुत सारी है, जितनी भी है। इसके बाद की आपकी जितनी भी है वो सब आपकी क्या है बेटा, वो सब आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब हमारी बात अगली आती है, आपका जो चैप्टर का नाम था ये आपकी दोनों क्वांटिटीज हो गई। आपका चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट का मीन्स क्या है और यूनिट का मीन्स क्या है। जैसे आपका जो चैप्टर का नाम था बेटा वो था यूनिट एंड मेजरमेंट। बेटा आपके जो 2 टॉपिक है वो है मेजरमेंट और यूनिट्स। मेजरमेंट का मीन्स क्या है, मेजरमेंट का मीन्स क्या है। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस जस्टर की लेंथ क्या है, तो आप कहोगे कि भाई अबाउट 6-7 सेंटीमीटर। आपने रियलिटी में इसके मेजरमेंट के लिए क्या क्या किया। मैंने आपसे इसकी लेंथ पूछी, तो वास्तविकता ये बेटा कि आपने पहले अपने दिमाग में लेंथ की जो यूनिट होती है, लेंथ की जो यूनिट होती है उन यूनिट को लिया कि सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, भी सेंटीमीटर में होगी। फिर आपको ये अंदाजा था कि ये 1 सेंटीमीटर, आपने इसे कंपेयर किया कि कितने गुना है, तब आपने ये बता दिया कि भाई ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए अब आप देखो जरा, अगर इसी बात को मैं डेफिनेशन में कह दूं तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स सर्टेन recognized international level valid value is known as the measurement। कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, अगर आप उस फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसी क्वांटिटी की एक सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड और इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड वैल्यू से करते हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं मेजरमेंट। ये जो 3 बातें मैं बोल रहा हूं, सर्टेन, रिकॉग्नाइज, इंटरनेशनल लेवल वैलिड, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो यूनिट है, जो आपके ऑब्जेक्ट है, उसका मेजरमेंट गलत निकलेगा। क्यों, जैसे आप देखो एक जमीन, लैंड का मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट है देसी,